तो अब बच्चे मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अब से हमारे साइंस के क्वेश्चन आने जा रहे हैं, यानी कि अब हमारे साइंस के क्वेश्चंस आएंगे। तो इन क्वेश्चंस को बिल्कुल फोकस के साथ पढ़ना और सभी क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करना और सभी क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छे तरीके से रिप्लाई भी देना, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर कोई क्वेश्चन गलत भी हो जाता है तो उसको सही करने के लिए मैं हूँ। लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सभी के सभी बच्चे एक बार पार्टिसिपेट ज़रूर करें, ताकि साइंस के अंदर एक फोकस अच्छा बनना चाहिए। क्योंकि मेरे हिसाब से साइंस एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्या हो सकता है, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं, ठीक है। तो अच्छे तरीके से जवाब दीजिएगा, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिजिकल चेंज? दूध दही में जम जाता है, मनुष्य का श्वसन, मनुष्य का पाचन, या पानी बर्फ में बदलना। तो हम ये देखते हैं ये तीनों ही कैसे हैं, रासायनिक परिवर्तन है, जबकि ये कौन सा है, ये बच्चे भौतिक परिवर्तन है, ठीक है जी बच्चे, भौतिक, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या है जी, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए किया जाता था? अब मैंने तुम्हें रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बहुत ही डिटेल में करवाया हुआ है। एटॉमिक स्ट्रक्चर की मेरी क्लास देखना, उसके अंदर बहुत ही डिटेल में मैंने रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करवाया हुआ है, ठीक है। और 2-3 दिन पहले ही मैंने क्लास ली है। तो उसके अंदर तुम देखोगे कि रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किसके लिए किया था? परमाणु की नाभिक के लिए किया था। किसके लिए किया था बच्चे? परमाणु की नाभिक के लिए किया था। इलेक्ट्रॉन का कौन सा किया था? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, ठीक है, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। और प्रोटॉन के लिए कौन सा किया था? कैनार रे एक्सपेरिमेंट, कैनार रे एक्सपेरिमेंट, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, alloys of which of the following metals is used for making aeroplanes and automobile engine? यानी निम्नलिखित में से किस धातु की मिश्र धातु का प्रयोग हवाई जहाज और ऑटोमोबाइल इंजन बनाने के लिए किया जाता है? आयरन, एल्यूमिनियम, मतलब मरकरी, या फिर कॉपर? किसका इस्तेमाल किया जाता है? जल्दी से बताइए सभी बच्चे। और सभी बच्चों को बोल रही हूँ, इतने सारे बच्चे देख रहे हैं लाइव, क्लास को लाइक जरूर कर दो यार। इतने सारे वीडियोस तुम लोग देखे जा रहे हो, क्लास को एटलीस्ट लाइक तो कर ही सकते हो ना। सो क्लास को लाइक जरूर करो। उसके साथ में नए नए बच्चे जो हमें देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि अगली क्लास की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए, ठीक है। तो एक बार सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक जरूर कर दो, ताकि एक हमारा जो टारगेट होता है ना कि लाइक्स का, वो तक पहुँच जाए, ठीक है। चलो तो ये क्या है जी बच्चे, ऑटोमोबाइल या फिर मैं जहाज़ की बात करूँ तो उसमें हम एल्यूमिनियम लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एल्यूमिनियम का जो एक अलॉय होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला, गैलेना इज ए मिनरल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? गैलेना निम्नलिखित में से किसका खनिज है? लोहे का, सोने का, लेड का, या फिर कैल्शियम का? तो गैलेना जो है वो क्या बोलते हैं उसको? लेड ग्लैंस बोलते हैं, ठीक है, लेड ग्लैंस कहा जाता है। और बच्चे ये किसका है? ये बच्चे लेड का है, ठीक है। लेड का क्या है? एक अलॉय है। अगला क्वेश्चन, मिल्क बिकम सोर इफ केप्ट आउटसाइड रेफ्रिजरेटर इन समर? गर्मियों में हम क्या देखते हैं, जैसे अभी तुम गर्मियों में देखते होंगे अपने मम्मियों को कि क्या करती है मम्मियाँ, जैसे ही दूध गर्म कर दिया, दूध गर्म करते ही थोड़ी देर बाद में उसको फ्रिज में रख देगी। क्यों? क्योंकि ताकि जो है दूध जो है वो खट्टा ना पड़ जाए, है ना, दूध खराब ना हो जाए। क्यों? क्योंकि जैसे ही अगर हम दूध को गर्मियों में बाहर छोड़ देते हैं तो उसमें जो होता है, क्या हो जाता है, लैक्टोज जो शुगर होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। लैक्टोज शुगर लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके कारण लैक्टिक एसिड बन जाएगा, और लैक्टिक एसिड क्या होएगा? फिर वो खट्टा बना देगा, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन बनता है, मिल्क के अंदर या मिल्क से बनने वाले प्रोडक्ट्स के अंदर क्या पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ एनर्जी? एनर्जी की कौन सी यूनिट नहीं है? अर्ज, जूल, कैलोरी, या पास्कल? अर्ज, जूल, कैलोरी, या पास्कल? चलिए वेरी गुड। तो बच्चे हमारी ऊर्जा की जो मापन एसआई यूनिट जो है, एसआई यूनिट तो बच्चे जूल है, ठीक है। सबसे पहले होगी एसआई यूनिट होगी जूल, लेकिन सही आंसर क्या है?
पास्कल जो है वो एक किसकी यूनिट नहीं है, ऊर्जा की यूनिट नहीं है, क्योंकि पास्कल जो है वो दबाव यानी कि प्रेशर की यूनिट है। ठीक है, प्रेशर की ऐसा यूनिट क्या है, पास्कल की है। बाकी ये तीन किसकी है, ऊर्जा की है। ठीक है, ऊर्जा की है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का पूछ रखा है जी, फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड में जी रिलेशन क्या होता है। तो ये आप लोगों का रिलेशन एक बार लर्न कर लो। ठीक है, F इजिकल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस में 32। ठीक है, ये फॉर्मूला लर्न कर लेना। अब इस फॉर्मूले के अंदर आप देखोगे कि अगर 9/5 को मैं अगर डिवाइड करूँ, अब इसमें से कहीं दिखाई दे रहा है ऐसा कोई रिलेशन, तुम बोलोगे नहीं मैडम, बट ऐसा जरूर दिखाई दे रहा है, 1.8 दिखाई दे रहा है। तो बच्चे कोई दिक्कत की बात नहीं है, 9/5 को तुम अगर डिवाइड करोगे, 9/5 की पॉइंट के अंदर वैल्यू आएगी 1.8। तो सही आंसर क्या है, ये है सही आंसर। ठीक है जी, यही है सही आंसर, यानी कि F इजिकल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस में 32 कर दो, या फिर F इजिकल टू 1.8 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 कर दो। सेम ही फॉर्मूला है, इसको तुम फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में चेंज कर सकते हो और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये नहीं है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिलेशन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा नक्षत्र नहीं है, प्लूटो, उर्सा मेजर, ओरियन या फिर लियो मेजर। तो बच्चे इनमें से कौन सा नक्षत्र नहीं है, ये बच्चे प्लूटो नहीं है, क्योंकि प्लूटो एक बोना ग्रह है। ठीक है, बोना ग्रह है। ठीक है, एक ग्रह के अंदर ही आएगा, लेकिन मतलब हम प्रॉपरली प्लैनेट्स के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं, लेकिन ये एक तरह का नक्षत्र भी नहीं है, इसको बोना ग्रह कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जी, मुख्य आघात तरंग शुरू होने से पहले भूकंप किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करता है, भूकंप किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करता है, अल्ट्रासाउंड, इंफ्रासाउंड, ऑडिबल साउंड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे अगर हम ध्वनि की बात करें, ठीक है, ध्वनि की, तो हमारी एक आती है इंफ्रासाउंड, इंफ्रासोनिक, दूसरी आती है ऑडिबल और तीसरी आती है अल्ट्रासाउंड। ठीक है, अल्ट्रासाउंड। तो ऑडिबल किसके बीच में होती है, ये होती है 20 हर्ट्ज से लेकर कितने, 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। अगर इससे कम है, ठीक है, सॉरी, अगर इससे कम है तो इंफ्रासोनिक के अंदर आ जाएगी, अगर इससे ज़्यादा है तो अल्ट्रासोनिक के अंदर आ जाएगी। और जो हमारी भूकंप के अंदर जो तरंगें निकलती हैं वो कैसी होती है, इंफ्रासोनिक होती है। ठीक है, इंफ्रासाउंड निकलती है। भूकंप की तरंगें कैसी निकलती है, इंफ्रासाउंड। जी बच्चे, जाट, वेरी गुड। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मार्स ग्रह कहा जाता है, सॉरी गैस कहा जाता है, मार्स गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन। तो बच्चे मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है, या फिर इसे मीथेन गैस भी कहा जाता है। ठीक है, चलो तो आज के क्वेश्चंस की यहीं समाप्ति करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो आज की क्लास अगर अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और उसके साथ में हमारी वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, जिससे कि और बच्चों तक हमारी ये क्लासेस की वीडियो पहुंच जाए। बस यही चाहिए कि अभी आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। अगर आप सब लोग प्यार और सपोर्ट करेंगे तो ये वीडियो डेफिनेटली, और ये हमारी क्लास डेफिनेटली और ज़्यादा अच्छे तरीके से जा पाएगी, और फिर हमें प्रेरणा मिलेगी कि आप लोगों को और भी ज़्यादा अच्छे से अच्छा कंटेंट दे पाएँ। तो आज के लिए बस इतना, यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर इस क्लास की PDF चाहिए तो कहीं नहीं जाना है आप लोगों को। जी बच्चे, क्या करना है, जी बच्चे, अगर इस क्लास की PDF चाहिए तो एक चाणक्य टेलीग्राम चैनल है, इसके ऊपर जा सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों को इस क्लास की PDF मिलेगी। उसके अलावा ये हमारा, जी बच्चे, ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे PDF और नोट्स मिल जाएंगे। और ये हमारा एक चाणक्य विद्यापीठ नाम से YouTube का चैनल है, जिसके ऊपर सब्सक्राइब करना है आपको। ठीक है, चलिए तो बस आज का यहीं पे ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। एंड उम्मीद करती हूँ कि आपने क्लास के नोट्स अच्छे से बनाए होंगे। नहीं बनाए हैं तो रिकॉर्डिंग देख लो और जल्दी से रिकॉर्डिंग के नोट्स बना लो, क्योंकि नोट्स नहीं बनाओगे तो रिवीजन नहीं होगी, और रिवीजन नहीं होगी तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, बाकी तब तक के लिए शुक्रिया। अगली क्लास होगी हमारी 10 बजे,
कल के 10 बजे, ठीक है? 16 तारीख कल के 10 बजे हमारी अगली क्लास मिलेगी, तो उस क्लास में ज़रूर आना। और बाकी तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय।